क्या आप लोग भी शिवलिंग पर भगवान शंकर पर जब जल चढ़ाने जाते हैं और बा, बाद में यह काम करते हैं कि नहीं करते? तो नहीं करते तो आज से ज़रूर करना प्रारंभ कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं आर के कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो आज मैं पूज्य गुरु जी हमारे अपनी कथा में बताते हैं। मैं उनकी कथा का आज महत्व बताने जा रही हूँ कि लोग पूजन करने में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। और सबसे पहले बिना पंडित के सबसे पहले क्या काम होता है, वह है भगवान को धन्यवाद करना कि मुझे इस मंदिर में आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पूज्य गुरु जी ये कहते हैं कि आपको यदि कोई साधना नहीं आती, कोई मंत्र नहीं आता, कोई तंत्र नहीं आता है, पर आप इतना तो कर सकते हैं कि हे भगवान, भगवान के मंदिर में जाकर धन्यवाद दे सकते हैं कि हे ये तुम्हारी कृपा ही है महादेव कि मुझे यहाँ तक बुला लिया। हे भोले, आपने बड़ी कृपा की कि मुझे ये फूल और जल एवं दूध की सामग्री आप तक लाने का मुझे सौभाग्य आज मिला। हिंदू धर्म में लिखा है कि जब कोई सौभाग्यवती नारी जब भरा हुआ पानी का लोटा लेकर मंदिर आती है तो और उसको देखकर यदि कोई व्यक्ति निकल कर चला जाता है तो वो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जा रहा है वह काम भी सफल हो जाता है। इतना है मेरे भोले भोले भंडारी की कृपा, इतनी ज़्यादा है उनकी कृपा, इतना ज़्यादा है उनकी शक्ति। और गुरु जी क्या बताते हैं, चलिए हम वीडियो पूरा जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गुरु जी यह भी बताते हैं कि हिंदू धर्म की रीति है कि जिस पात्र में हम जल चढ़ाने जाते हैं उस पात्र भगवान के चरणों का जल लेकर ज़रूर आना चाहिए। कभी हमें भगवान के मंदिर से खाली लोटा नहीं लाना चाहिए। और पूज्य गुरु जी कथा में ये भी कहते हैं कि शिव मंदिर में जब जब जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ और भगवान शंकर जी का पूरा जल या पानी जो भी बोलते हो आप उसको पूरा चढ़ाइए। फिर शंकर भगवान के चरणों का जल घर जरूर लाएं और घर के सभी सदस्यों के नेत्रों में लगा दो। और पर शिव मंदिर से कभी खाली पात्र नहीं लाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि भगवान शंकर जी को कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे आप अक्षर चढ़ाते हो तो आखा चढ़ाइए, फल चढ़ा रहे हो तो कटा हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ा रहे हो तो बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो फटी नहीं चढ़ाना चाहिए, आखा चढ़ाना चाहिए, पूरा चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, जो जल को आप घर लेकर आए हो उसे भी पूरा जो जल को आप लेकर गए हो मंदिर उस जल को आप पूरा चढ़ाएं। और आप जिस जल को पूरा चढ़ाने के बाद घर बचा हुआ जल नहीं लाना चाहिए। लाना क्या चाहिए है, शिव मंदिर से में पड़ेगी तो हमारा बहुत ही ज़्यादा कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। क्योंकि भगवान की चरण की जो रज होती है, जो रज वो हमारे घर में जब पड़ेगी तो हमारा कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। गुरु जी कहते हैं कि बहुत लोगों की आदत होती है कि पूरा पानी चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया पर जल लेकर नहीं आते। गए मंदिर गए, पूजा किए, जल चढ़ाए और जल लाते नहीं हैं, कोई नहीं लाता जल। हम बहुत लोगों की आदत होती है, नारियों की आदत होती है, औरतों की होती है, महिलाओं की होती है, पुरुषों की भी होती है, खाली लोटा भर लेकर चले आते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, गुरु जी बोलते हैं। और फिर वही लोग कहेंगे हम तो इतने साल से पूजा कर रहे हैं, भोलेनाथ हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। गुरु जी कहते हैं भगवान थोड़े ही ना कहेंगे कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे चरणों की रज लेकर जाओ। तो भगवान नहीं कहते जा, भगवान तो कहेंगे कि मेरे पास में जो आया है मांगना कुछ मत।
मुझे जो स्नान कराया है, मेरे चरणों को का जल लेकर तो जा। मैं अपने घर में जाकर छींट दे, अपने घर में पूरे घर में की चौखट पे छींट दे। मैं तेरे घर में सुख संपदा भरना मेरा काम है। जहाँ मेरे चरणों की गत पहुँच जाएगी, वहाँ सुख संपदा स्वतः ही पहुँच जाती है। तो हे और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शिव मंदिर भले ही कुछ भी न लाओ, लेकिन चाहे दो बूंद ही लोटे में अपने जल भगवान शंकर जी की चरणों की जल जरूर लेके आओ, और उस पात में थोड़ा सा जल लेकर ही हमको अपने घर आते हैं, तो वो ही हमारी बरकत है। और गुरु जी कहते हैं, जब आप घर में जल लेकर जाते हो तो पृथ्वी पर जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी तालाब हैं, जितने भी सरोवर हैं और जितने भी कुंड हैं, सब उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थों का जल उसमें हो जाता है। जब आप घर से लेकर निकलते हो तो सारे तीर्थों का संपूर्ण जल उस लोटे में कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव भगवान को समर्पित कर देते हो और दो बूंद भगवान के चरणों से लेकर घर आते हो, तो वो शिव महापुराण कहती है कि वह जल साधारण नहीं रहता है, वो जल साधारण नहीं रहता है, वह जल गंगा जल बनकर तुम्हारे घर तक पहुंच जाता है। वह बहुत ही पवित्र गंगा जल बन जाता है दोस्तों। और हमारे पूज्य गुरु जी ये भी कहते हैं कि जब भी आप मंदिर जाओ, जरूर जाओ, लेकिन कभी उदास मत होकर जाइए। हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए, कभी दुखी मन से जाइए। बाकी करना भोलेनाथ का है, बाकी उस पर छोड़ दीजिए। भोलेनाथ जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो ओम नमः शिवाय।